हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। एशियन गेम्स डे 12 एक और अच्छा सॉलिड दिन। मैं अच्छा बोल रहा हूँ, इसे बहुत बढ़िया वाला दिन नहीं बोल रहा, बिकॉज कुछ बहुत अच्छी चीजें हुई। 5 मेडल्स आए टोटल, उसके अलावा 2-3 मेडल्स अश्योर भी हुए, पर काफी सारी चीजें ऐसी भी हुई जो हम डिसअपॉइंटेड है उससे। हम लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। पहले बात करते हैं मेडल्स की। मेडल्स की बात करें तो दिन की शुरुआत ही, भारत की टैली की शुरुआत ही गोल्ड मेडल से हुई सीधा। कंपाउंड विमेन्स आर्चरी में विमेन्स टीम हमारी ने गोल्ड मेडल जीता। इस टीम के पार्ट थे अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा और परनीत कौर। कंपाउंड टीम ने, कंपाउंड आर्चर्स ने इस पूरे टूर्नामेंट में, इस पूरे इवेंट में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है और ये एक और एक्सटेंशन था उस परफॉर्मेंस का। उसके बाद आई बारी स्क्वॉश में एक और गोल्ड मेडल की, लगातार दिन का दूसरा गोल्ड मेडल। ये मेडल जीता मिक्स्ड डबल्स टीम में हमारे लेजेंड्स दीपिका पालिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने। इन दोनों ने ही कुछ 5-6 मेडल्स जीत लिए हैं ऑलरेडी अपने करियर में एशियन गेम्स में, एंड बोनाफाइड लेजेंड्स रहे हैं ये। जेन्युइन इंस्पिरेशंस रहे हैं अपने अपने डिसिप्लिन में, अपने अपने एरियाज में, सो टू स्पीक। एंड जो लोग फॉलो कर रहे हैं स्पोर्ट्स को, इंडियन स्पोर्ट्स को, एंड वो लोग इन लोगों को नहीं जानते अच्छे से, इनके बारे में जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो। इन दोनों ने बहुत अमेजिंग काम किया अपने करियर में, एंड दिस वाज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट। ये कोई सरप्राइज नहीं था कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता आज एशियन गेम। फिर आया तीसरा गोल्ड मेडल, तीसरा मेडल और तीसरा गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल्स की हैट्रिक हुई है आज इंडिया की। ये मेडल आया मेंस कंपाउंड आर्चरी में। मेंस कंपाउंड आर्चरी टीम ने ये गोल्ड मेडल जीता। इस टीम के पार्ट थे अभिषेक वर्मा, ओजस देवतले और प्रथमेश जावकर। बहुत लोगों ने ये कंपाउंड आर्चरी की सक्सेस देखकर बोला है इस टूर्नामेंट के दौरान कि यार इनमें से कुछ आर्चर्स को जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे ज्योति सुरेखा हो गई या इवन ओजस देवतले हो गए, इन लोगों को किसी तरह रिकर्व में स्विच कर जाना चाहिए, बिकॉज कंपाउंड आर्चरी ओलंपिक्स में इवेंट नहीं है अभी तक। चांसेस हैं कि शायद 2028 ओलंपिक्स में आ जाएगा, पर एट दिस पॉइंट इन टाइम ओलंपिक्स में कंपाउंड आर्चरी इवेंट नहीं है। रिकर्व को थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल माना जाता है, जो मर्जी कह रहे हो उसको। बहुत लोग कह रहे हैं कि इनको स्विच कर जाना चाहिए, इनको ट्राई करना चाहिए उधर स्विच करने का, ओलंपिक्स में भी मेडल आ जाएंगे अगर ये एबिलिटी उन लोगों ने स्विच कर ली रिकर्व में। एट दिस पॉइंट ज्यादा होप हमें ये करनी चाहिए कि कंपाउंड को किसी तरह कैंपेन कर करके कंपाउंड को डालें ओलंपिक्स में, क्योंकि कंपाउंड में इंडिया का रिकॉर्ड पिछले काफी टाइम से बहुत अच्छा रहा है, एशियन गेम्स में भी, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भी। तो कंपाउंड में हमारा पोटेंशियल है किसी तरह, एंड आई एम वेरी श्योर और भी कंट्रीज होंगी यार जो कंपाउंड में इंटरेस्टेड होंगी। तो किसी तरह अगर कैंपेन किया जाए और ओलंपिक्स में इंक्लूड करवाया जाए, दैट विल बी अ ब्रिलियंट थिंग, बिकॉज कंपाउंड में हमेशा एक मेडल होप रहती है। इसके बाद आया स्क्वॉश से एक और मेडल। गोल्ड की उम्मीद थी, सिल्वर आया सौरव घोषाल का। सौरव घोषाल मॉडर्न डे लेजेंड है इंडियन स्पोर्ट्स के। मैं स्क्वॉश की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन स्पोर्ट्स। उनका ये 5वां कंसेक्यूटिव इंडिविजुअल मेडल था। इसके अलावा इन 5 मेडल्स के अलावा उन्होंने 4 टीम मेडल्स भी जीते हैं। उन 4 में से 2 गोल्ड मेडल्स हैं, उनमें से एक गोल्ड मेडल अभी इन्हीं एशियन गेम्स में आया है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन एक प्रॉपर रेकनिंग बने, एक प्रॉपर डोमिनेशन बने, एक प्रॉपर इंस्पिरेशन बने किसी स्पोर्ट में। भारत में तो जेन्युइनली बहुत कम बार होता है। सौरव घोषाल ने जो किया है अपने पूरे करियर में, उसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने की जरूरत है। आज भी चांसेस थे उनके गोल्ड मेडल लेकर आने के। हम काफी बात कर चुके हैं रेफरिंग डिसीजंस की, अलग अलग स्पोर्ट्स में, अलग अलग इवेंट्स में। बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट आज सबने देखा कि क्या हुआ रेफरी और सौरव घोषाल का पूरा क्या बहुत अजीब डिसीजन गए उनके अगेंस्ट, एंड शायद उस वजह से कहीं ना कहीं मोमेंटम भी लूज हुआ। पर सिल्वर मेडल आया है, 2014 में भी सिल्वर मेडल आया था उनका। वो 16 साल की उम्र में उन्होंने एशियन गेम्स में पहला अपना मैच खेला था। आज की डेट में 37 की एज में जो फिटनेस है उस आदमी की, वो जेन्युइनली बहुत लोग नहीं मैच कर सकते। एंड जो इम्पैक्ट है उनका, जो उन्होंने स्क्वॉश को अलिविएट करके रखा है, जिस लेवल पे उन्होंने इंडियन स्क्वॉश को मेंटेन करके रखा है ना, वो उस चीज को सेलिब्रेट करना, उस चीज के बारे में बात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सौरव घोषाल, दीपिका पालिकल, हरिंदर पाल संधू, इन सब लोगों ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, स्क्वॉश को एक्चुअली बहुत ऊपर होना चाहिए था, उतना ऊपर है नहीं फॉर मल्टीपल रीजंस। मैं पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं जाना चाह रहा अभी, पर एट दिस पॉइंट इन टाइम सौरव घोषाल की लेगेसी को अभी खत्म नहीं हुई है बाय द वे, बट सौरव घोषाल के अभी तक के करियर को जितना ज्यादा हम बात कर सकें, जितना ज्यादा हम लोग सेलिब्रेट कर सकें, उतना ज्यादा करने की जरूरत है। इनका आखिरी मेडल आया अंतिम पंघाल का रेसलिंग में। इन्होंने
19 साल की उम्र में ही ऑलरेडी इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं भारत के लिए जो जेन्युइनली अनइमेजिनेबल है। एंड इससे ज्यादा एक और अनइमेजिनेबल चीज है कि ये ऑलमोस्ट नहीं आई थी एशियन गेम्स में। इनकी जगह विनेश फोगाट को भेजा जा रहा था, बहुत बुरी कंट्रोवर्सी हुई है, उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो से बात भी करी है। पर अंतिम पंगाल आई जो उन्होंने मैच हारा पहले क्वालिफिकेशन राउंड में, वो ऐसी ओपोनेंट के अगेंस्ट था जो 128 मैच लगातार जीत चुकी हैं। आज ही उन्होंने गोल्ड मेडल, उनकी अंतिम बंगाल की वो वाली ओपोनेंट ने 130वां मैच अपना लगातार जीता, गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। तो कोई शर्म नहीं है ऐसे ओपोनेंट से हारने में। पर रेपचार्ज में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता अंतिम बंगाल ने। यहाँ पे आई है थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज। 5 रेसलर्स थे आज इन द फ्रे, ब्रॉन्ज मेडल जीतने के 5 रेसलर्स के पास चांसेस थे भारत के लिए, उसमें से सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल आया। हम लोग थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए थे, हम लोग ज्यादा उम्मीद कर रहे थे कि यार अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं आ पाई फॉर व्हाटएवर रीजन। ठीक है, स्पोर्ट है, ऊपर नीचे चलेगा ही चलेगा, पर यहाँ पे आई थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट फॉर श्योर। डिसअपॉइंटमेंट आई विमेंस हॉकी टीम से। सेमीफाइनल में चाइना के अगेंस्ट गेम था, हम लोग उनसे बेटर रैंक हैं, हम लोग उनसे पिछले 11 मैच में कोई मैच नहीं हारे। इनफैक्ट 2016 से विमेंस हॉकी टीम, चाइनीज विमेंस हॉकी टीम से इंडियन विमेंस हॉकी टीम कोई मैच नहीं हारी। आज सेमीफाइनल में इतने बड़े स्टेज पे 4-0 हारे हम लोग। एंड ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नॉट जस्ट रिजल्ट, 4-0 अपने आप में एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है, पर जो परफॉर्मेंस आया काफी सारे फैक्टर्स दिखे ऐसे कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये एक्चुअली अवॉइडेबल था। हमने 6 पेनल्टी कॉर्नर्स मिस किए। ये इतने क्लियर कट अगर चांसेस हम मिस करेंगे तो यार कोई भी ओपोनेंट हमें पनिश करके जाएगा, तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट रहा। एक और डिसअपॉइंटमेंट रहा आज का पीवी सिंधु, जिनसे हम लोग जेन्युइनली बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम लोग ये उनका पूरा साल उतना अच्छा नहीं गया है, पर हम लोग को ये था कि यार एशियन गेम्स में आते आते ना वो टर्न अराउंड कर देंगी, वो कुछ बदल देंगी, वो एक्चुअली एक बहुत तगड़ा वाला परफॉर्मेंस मारेंगी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, राउंड ऑफ 16 में हार गई वो। एंड नहीं, राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल वन ऑफ हार गई, नहीं हो पाया मेडल का। एंड दैट इज सैड, जेन्युइनली सैड। अब आते हैं थोड़ी सी हैप्पी थी। दूसरी तरफ मेंस कबड्डी में हमारी टीम पहुंच गई है सेमीफाइनल में। अगला मैच होना है पाकिस्तान के साथ, कल ये मैच हो, जेन्युइन मजा आएगा। चारों मैच मेंस कबड्डी टीम जीती है अभी तक ग्रुप स्टेजेस के, तो एक्चुअल एक्सपेक्टेशन है इस टीम के साथ। और आज का जो सबसे बड़ा एक थ्रिलिंग एनकाउंटर था वो था एचएस प्रणॉय का। उन्होंने अपना कंडीशंस को, बैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, सब कुछ को दरकिनार करते हुए उन्होंने जो मैच खेला है, हारे हुए पॉइंट्स जीते हैं उन्होंने, हारते हुए सिचुएशन से वापस लेकर आए हैं मैच को। एंड अब वो पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में, उन्होंने अपने लिए मेडल अश्योर कर लिया है। एंड 41 ईयर्स, 41 साल के बाद एक मेंस इंडिविजुअल मेडल अश्योर हुआ है, एक मेंस इंडिविजुअल मेडल आएगा। एंड अगेन ब्रॉन्ज से नहीं खुश होंगे। आई एम वेरी श्योर एचएस प्रणॉय जो कैरेक्टर है वो ब्रॉन्ज से खुश नहीं होंगे। एंड आई एम वेरी श्योर ही वांट टू गो फॉर द गोल्ड। एंड आई रियली होप कि वो जाएं गोल्ड के। बैडमिंटन से ही एक और अच्छी न्यूज आई है भाई दोस्त, सात्विक चिराग हमारे सुपरस्टार डुओ मेंस डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए। उन्होंने भी अपना मेडल अश्योर कर लिया है। एंड वो सिर्फ दूसरे मेंस डबल प्लेयर बनेंगे भारत के लिए एक एशियन गेम्स मेडल जीतने वाले। आई रियली होप अगेन वो भी जाएं गोल्ड तक, इंडिया की टैली में और ज्यादा गोल्ड आए तो मजा आएगा। आज का दिन एक गोल्डन डे की तरह तो देखा जाएगा ही, जो हमने सुबह हैट्रिक मारी गोल्ड मेडल्स की। पर थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ा सा हम लोग इस फीलिंग के साथ दिन खत्म कर रहे हैं कि यार व्हाट इफ ये हो जाता तो क्या होता, ये हो जाता तो क्या होता। विमेंस हॉकी टीम जो फेवरेट थी गोल्ड मेडल के लिए, वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट करेगी। पीवी सिंधु से हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, वो पूरी नहीं हो पाई। रेसलर्स से हमारी एक्सपेक्टेशंस थी और ब्रॉन्ज मेडल्स की, वो भी पूरे नहीं हो पा रही है। तो हम लोग एक व्हाट इफ वाली फीलिंग के साथ जा रहे हैं थोड़ी सी, पर एक सेलिब्रेटरी जरूर होना चाहिए, बिकॉज 3 गोल्ड मेडल एक दिन में, लगातार 3 गोल्ड मेडल कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटा फीट नहीं है ये। एंड लेट अस ऑल कम टुगेदर एंड सेलिब्रेट सौरव घोषाल, दीपिका पालिकल एंड हरिंदर पाल सिंह संधू, जो उन्होंने किया है स्क्वॉश के लिए अभी तक, जो आगे करेंगे स्क्वॉश के लिए, वो बहुत कम लोग मैच कर पाएंगे किसी भी स्पोर्ट में। आज का दिन आपको कैसा लगा, आज के पूरे दिन के बारे में आपके क्या थॉट्स थे, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आ रहा है, ये हमारा सीरीज पसंद आ रही है, तो यार नीचे लाइक का बटन दबा दो ना प्लीज, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए ये वीडियो। एंड अगर कंटेंट पसंद आ रहा है यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी और कम्युनिटी बढ़े, आपके हमारे जैसे लोग और ज्यादा जुड़े इस पूरे कॉन्वर्सेशन वाली कम्युनिटी में। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।